भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। मुनियों के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के ही लिए नहीं बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी को सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। आओ संक्षिप्त में जानते हैं कि किस काल में कौन से ऋषि थे। ऋषियों की संख्या 7 ही क्यों? ऋषियों की संख्या 7 ही क्यों बताई जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्त ऋषि से उन 7 तारों का बोध होता है जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। भारत में ऋषियों और गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। ब्रह्मा के पुत्र भी ऋषि थे तो भगवान शिव के शिष्यगण भी ऋषि ही थे। प्रथम मनु स्वयंभू मनु से लेकर बौद्ध काल तक ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है, किंतु पुराणों इसको जानना विशेष आसान होता है। हिंदू पुराणों ने काल को मनवंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मनवंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मनवंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी नामावली इस प्रकार। प्रथम स्वयंभू मनवंतर में मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कत्रु और वसु। द्वितीय स्वरोचिष मनवंतर में ऊर्ज, स्तंभ, वात, प्राण, प्रसव, निरय और परिवान। तृतीय उत्तम मनवंतर में महर्षि वशिष्ठ के 7 पुत्र। चतुर्थ तामस मनवंतर में ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर। पंचम रैवत मनवंतर में हिरण्य रोमा, वेदश्री, उदर्भबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि। खष्ट चाक्षुष मनवंतर में सुमेधा, बिरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु। वर्तमान सप्तम वैवस्वत मनवंतर में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। भविष्य में अष्टम सावर्णिक मनवंतर में गालव, दीप्तमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यशृंग और व्यास। नवम दक्षसावर्णी मनवंतर में मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिषमान, द्युतिमान, सवन और भव्य। दशम ब्रह्म सवर्णी मनवंतर में तपोमूर्ति, हविष्यमान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अपर्तिमौजा और सत्यकेतु। एकादश धर्म सावर्णी मनवंतर में उपस्यमान, घृण, आरूढ़, निस्वर, हविष्यमान, अनघ और अग्नितेजा। द्वादश रुद्र सावर्णी मनवंतर में तपोदूति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और तपोधृति। त्रयोदश देव सावर्णी मनवंतर में धृतिमान, अवयव्य, तत्वदर्शी, निरुक्तसुख, निर्मोह, सुतपा और निष्प्राकंप। चतुर्दश इंद्र सावर्णी मनवंतर में अग्निध्र, अग्नि, बाहु, शुचि,
युक्त, मागध, शुक्र और अजित। इन ऋषियों में से कुछ कल्पांत, चिरंजीवी, मुक्तदाता और दिव्य देहधारी हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और कश्यप और अत्रि। महाभारत के अनुसार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ सप्तऋषि माने गए हैं। महाभारत में राजधर्म और धर्म के प्राचीन आचार्यों के नाम इस प्रकार हैं: बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज और गौरशिरस मुनि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी सूची इस प्रकार है: मनु, बृहस्पति, उशनस, भरद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुनु, कौड़पंदत, वातव्याधि और बहुदंती पुत्र। वैवस्वत मनवंतर में वशिष्ठ ऋषि हुए। उस मनवंतर में उन्हें महर्षि की उपाधि मिली। वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम की पालना करते हुए ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में उन्होंने सृष्टि वर्धन, रक्षा, यज्ञ आदि से संसार को दिशाबोध दिया। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।